देखिए प्रश्न है कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा बराबर 3, तो सेक थीटा का मान पूछा गया है। तो कैसे इसको सोल्व करेंगे? अगर कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा बराबर 3 दिया गया है तो इसको हम लिख सकते हैं कि कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा बराबर कितना। बोलिए कि अगर ये प्लस से हम माइनस में किए तो इसको पलटाना पड़ेगा। ये 3 है तो ये 1/3 हो जाएगा। इसको समीकरण 1 बोल दिए, इसको समीकरण 2 बोल दिए। दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो ये कोट कोट खत्म हो जाएगा। ये हो गया 2 कोसेक थीटा बराबर कितना? बोलिए 3 + 1/3, तो 3 तिया 9, 1 10/3। ठीक है, ये कट जाएगा आपका 2 से 5 बार में, तो कोसेक थीटा बराबर आ गया 5/3। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? बोलिए कि 1/sin थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है? तो p/h। तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो गया? h/p। इसका मान दिया गया है 5/3। तो b का मान हम यहाँ से निकाल देते हैं। बोले 3 4 5 ट्रिपलेट होता है, तो b का मान आ गया कितना? 4। सेक थीटा का मान पूछा गया है। सेक थीटा बराबर क्या होता है? तो बोलिए कि 1/cos थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? तो b/h। h का मान कितना है? 5। b का मान कितना निकालें? 4। ठीक है, तो 5/4 निकल गया आपका सेक थीटा का मान 5/4। लेकिन स्टूडेंट के मन में ये दिक्कत है कि ये जो आप प्लस को माइनस करते हैं और 3 को उल्टा देते हैं, 1/3 करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? ठीक है, तो आइए इसको समझते हैं कि अगर हम लोग के पास ये दिया गया है कि कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा बराबर 3। ठीक है, समझिएगा क्या दिया गया है कि कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा बराबर कितना दिया गया है? 3। और हमें ज़रूरत किसका पड़ा? तो कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का, इस सवाल को सोल्व करने के लिए। कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का हमें ज़रूरत पड़ा, तो हम वहाँ पे 1/3 लिख दिए। क्यों लिख दिए उसको समझते हैं। तो कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा बराबर क्या है हमें पता नहीं है, हम इसको मान लिए x के बराबर। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको समीकरण 1 बोलते हैं, इसको समीकरण 2 बोलते हैं, दोनों को आपस में गुना करते हैं। ठीक है, देखिए क्या यहाँ पे होगा। बोलिए यहाँ पे हो जाएगा कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा और इंटू कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा, और इधर हो जाएगा गुना कीजिएगा तो 3x। ये हो गया a + b इंटू a - b, a² माइनस b²। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, a + b इंटू a - b, a² माइनस b², ये 3x के बराबर चल रहा है। आपको पता है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? तो 1 होता है। तो 1 बराबर कितना हो गया? 3x। अगर हम यहाँ से x का वैल्यू निकालें तो 1/3 आया। ये 1/3 किसका वैल्यू आया? तो बोलिए x का। x हम लोग किसको माने हैं? तो ये माइनस वाला को। ठीक है, समझ पाए कि कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा बराबर कितना आ गया? तो बोलिए कि 1/3। क्यों आया? क्योंकि कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा बराबर 3 दिया गया था। समझ पाए कि अगर प्लस से माइनस में जाए या माइनस से प्लस में जाए तो जो वैल्यू दिया जाए उसको 1/, कर देंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में 50% आ गया होगा। इस सवाल को देखिए तो क्या होगा, 100% आपको समझ में आ जाएगा। बोलिए सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 2 के बराबर दिया गया है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर कितना? बोलिए 1/2। क्यों लिख सकते हैं तो इसको भी समझ लीजिए। ठीक है, एक बार हो सकता है आपको समझ में नहीं आए। ये 1/2 क्यों लिखेंगे अगर हमें पता नहीं है कि हम यहाँ पे कितना लिख सकते हैं? ठीक है, तो सबसे पहले हमें किसका वैल्यू निकालना पड़ेगा? आपको तो पता है तो फटाक से आप 1/2 लिख दीजिएगा, लेकिन हमें पता नहीं है। सबसे पहले हमें इसका मान निकालना पड़ेगा। तो हम इसको मान लिए समीकरण 1, और इसको जो है पता नहीं है, इसको हम मान लिए x के बराबर। ठीक है, अब दोनों को क्या किए? आपस में हम गुना किए। तो जैसे हम यहाँ पे गुना किए तो ये क्या हुआ? बोलिए कि सेक थीटा माइनस का टेन थीटा और इंटू सेक थीटा प्लस का टेन थीटा बराबर कितना? तो बोलिए 2x। a + b इंटू a - b, a² माइनस b², सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना? 2x।
और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो आप सभी को पता है कि 1, तो 1 बराबर 2x, तो x बराबर कितना होगा 1/2। ठीक है, ये x आप किसको माने हैं, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा को, तो इसका वैल्यू कितना हो गया, बोलिए 1/2। ठीक है, इसका वैल्यू कितना हो गया, तो बोलिए कि 1/2। ठीक है, बोलिए अब जो है इतना स्टेप आपको नहीं लिखना है, इतना स्टेप आपको याद होना चाहिए कि ऐसा होता है, और ऐसा क्यों होता है तो 2 बार आपको हम बता दिए। ठीक है, अब डायरेक्ट अगर इस सवाल को अगर आप देखिएगा तो डायरेक्ट क्या लिखिएगा कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। अब यहाँ से आपका सवाल शुरू होता है कि ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है, दोनों समीकरण को अगर हम जोड़ें तो ये खत्म, 2 सेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा 2 + 1/2। ठीक है, तो 2 और आधा कितना होता है, अढ़ाई, अढ़ाई को क्या लिख सकते हैं 5/2, कहने का मतलब क्या 2 दूना 4 1 5/2, और ये 2 जो है यहाँ आके भाग में आ जाएगा, कहने का मतलब क्या हो गया कि सेक थीटा बराबर आ गया आपके पास 5/4। सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, बोलिए कि 1/cos थीटा, cos थीटा बराबर क्या होता है तो b/h। यहां से p का मान निकाल दीजिए, बोलिए 3 आएगा, 3 4 5 ट्रिपलेट होता है। तो साइन थीटा का मान पूछा गया, साइन थीटा बराबर क्या होता है तो बोलिए p/h। ठीक है, p का मान निकालने 3 और h का मान कितना है, बोलिए h का मान 5 है, तो 3/5 ये रहा आपका सही जवाब। बोलिए कोई दिक्कत, बोलिए कोई दिक्कत नहीं है, 100% समझ में आया, बोलिए हाँ आ गया। तो अब इस सवाल को देखिए, अब देखिए पिछले का जो 2 सवाल था किस पे आधारित था, बोलिए कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, सॉरी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता था, इस पे आधारित था। एक था आपका कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, इस पे आधारित था। लेकिन अब जो सवाल आ गया किस पे आ गया, साइन थीटा पे। तो आपको पता है कि स्क्वायर के केस में क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ पे आपका आता था कि a + b × a - b, लेकिन इसको कीजिएगा तो आपके पास क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो 1 कभी होगा, बोलिए नहीं होगा। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, विकेट आकर के गिर जाएगा, समझ पा रहे हैं। तो साइन कोस के केस में एक अलग रूल नियम है। ठीक है, आइए अब उसको समझते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। इस सवाल को हम 2-3 टाइप से आपको बताएंगे, ठीक है, लेकिन सबसे आसान तरीका जो है चीप एंड बेस्ट में कि आप समझिएगा कि साइन थीटा बराबर क्या होता है कि बोलिए p/h, कोस थीटा बराबर क्या होता है तो b/h। इसका मान दिया गया है 7/13 के अनुसार। अगर यहाँ पे आप एलसीएम लिए तो h आया, ये हो गया p - b बराबर 7/13। अगर एक समकोण त्रिभुज आप बना लिए, ये आपका थीटा है और h का काम कौन कर रहा है तो बोलिए कि 13, थीटा के सामने का भुजा p होता है। ठीक है, ये हो गया आपका p और ये हो गया आपका b। p - b का जो डिफरेंस है वह 7 के बराबर दिया गया है। और 13 अगर कर्ण पे रहे तो आपको ट्रिपलेट पता है कि 5 12 13 ट्रिपलेट होता है, 5 12 13 आपका ट्रिपलेट होता है, जिसमें कि 13 आपका कर्ण पे आया। तो देखिए कि ये दोनों का डिफरेंस, कहने का मतलब अगर हम p को 12 पुट कर दें और b को 5 पुट कर दें तो इन दोनों का डिफरेंस 7 के बराबर है। तो सवाल इस ट्रिपलेट को उठा के सेट किया गया है। ठीक है, इसका मतलब आपके पास एक त्रिभुज आ गया जिसमें कि तीनों भुजा का मान जो है आपको पता है। आपसे पूछा गया है कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा का मान बताइए। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है p/h, कोस थीटा बराबर क्या होता है b/h। ठीक है, कहने का मतलब क्या हो गया कि 5/13 और जोड़ 12/13। तो एलसीएम लीजिएगा, यहाँ पे कितना हो गया 13, 13 13 खत्म और 12 5 17, तो 17/13 आ गया आपका आंसर। ठीक है, 17/13 आपका क्या हो गया आंसर। लेकिन अगर यहीं पे थोड़ा सा एग्जामिनर इस सवाल को मॉडरेट करे, किसमें, इस ऑप्शन में कि +17/13,
-17/13 प्लस -17/13, तो वहाँ पे फिर आपका विकेट गिरने वाला है। ठीक है, तो उसके लिए एक अलग फार्मूला भी हम लोग आज के इसी वीडियो में देखने वाले हैं। लेकिन याद रखिएगा कि हमेशा आपको वहाँ पे प्लस माइनस ही टिक लगाना है। क्यों टिक लगाना है, यहाँ तो सवाल हम इजी सेट किए हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे प्लस माइनस केवल प्लस केवल माइनस केवल प्लस माइनस रहता तो यहीं पे हम इसको डील करते हैं, लेकिन पहला सवाल है इस टाइप का, इसलिए आसान सेट किए हैं। तो 17/13 जो है आपका सही जवाब है। आगे सवाल जो हम लोग देखने वाले हैं उसमें हो सकता है कि ट्रिपलेट सेट हो तो सवाल बनेगा आसान से। अगर ट्रिपलेट सेट नहीं हो तो क्या होगा, हम उस सवाल को जो बताएं कि एक नया फार्मूला इसमें हम लोग यूज करेंगे, तो उस फार्मूला से उस सवाल को मतलब इस सवाल को देखेंगे। सबसे पहले देखिए कि आपका ट्रिपलेट बन रहा है, त्रिभुज का लंबाई आप पता कर पा रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले कि साइन थीटा बराबर होता है P/H, कोस थीटा बराबर होता है B/H। इसका मान दिया गया है 7/5 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम एलसीएम लेते हैं H P + B बराबर हो गया आपके पास 7/5 के बराबर। ठीक है, तो कहने का मतलब देखिए, तो अगर 5H के बराबर है तो 3 4 5 आपका ट्रिपलेट होता है। अगर थीटा हम इसको बोल दें तो ये P हो गया, ये आपका B हो गया। ठीक है, ये P है, ये P हो गया, ये B हो गया। तो देखिए, तो 3 और 4 7, मतलब यहाँ भी क्या हो गया, ट्रिपलेट मेरा फॉलो कर गया। ठीक है, इस सवाल को भी हम लोग ट्रिपलेट से ही सोल्व कर पाएँ। तो पूछा क्या गया है कि माइनस बताइए, तो कोस थीटा बराबर क्या होता है B/H और साइन थीटा बराबर क्या होता है P/H। वैल्यू पुट कीजिएगा, तो B का मान कितना है, बोलिए 4, 4/5 और माइनस का 3/5, तो कितना हो जाएगा 1/5 ना हो जाएगा। अब 1/5 यहाँ है, प्लस माइनस का कोई लोचा लफेड़ा नहीं है, तो डायरेक्ट इसी पे पुट करके हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब इस सवाल को देखिए। अगर अब पिछले का जो 2 सवाल था, 2-3 सवाल था, उसमें हम लोग क्या करते थे कि डायरेक्ट यहाँ पे त्रिभुज का जो भुजा का लंबाई होता है उसको हम लोग पता कर लेते थे। कहने का मतलब ट्रिपलेट पता कर लेते थे। लेकिन इस सवाल में देखिए ट्रिपलेट पता कर पाइएगा, यहाँ तो डायरेक्ट x चिपका दिया है। तो ऐसा कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं कि समझिएगा कि यहाँ पे एक नया फार्मूला को हम लोग देखने वाले हैं कि a साइन थीटा प्लस B cos थीटा बराबर अगर m के बराबर है और आपसे इसका मान पूछा गया है, कहने का मतलब क्या, a को इधर कर दिया जाए, b को इधर कर दिया जाए। कहने का मतलब क्या हुआ कि प्लस को सबसे पहले माइनस कर दिया जाए और जो कोस के साथ मल्टीपल है उसको साइन के साथ कर दिया जाए। कहने का मतलब क्या, b साइन थीटा, प्लस को क्या कर दिए माइनस को, और जो साइन के साथ मल्टीपल है उसको हम लोग कॉस के साथ कर देंगे। कहने का मतलब a cos थीटा। इस टाइप से अगर पूछा जाए तो इसको हम लोग n के बराबर मान लेंगे और n का वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है, अब बात आ गया कि इसको आप निकालिएगा कैसे। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है कि a² प्लस b² बराबर होता है m² प्लस n²। ठीक है, ये फार्मूला होता है। अगर इस फार्मूले का यूज हम लोग इस सवाल में करेंगे तो सवाल 1 सेकेंड के अंदर बन जाएगा। कैसे बनेगा कि a के जगह पे हम लोग यहाँ पे 1 पुट कर देंगे। किसी संख्या में 1 से गुना करने पर कोई अंतर नहीं आता है। यहाँ पर भी कुछ नहीं है तो क्या है, 1 से गुना है। यहाँ पर भी कुछ नहीं है तो 1 से गुना है। यहाँ पर भी कुछ नहीं है तो 1 से गुना है। अब इस 1 को a मानिए, या इस 1 को आप b मानिए। समझ पा रहे हैं, 1 इधर उधर जाएगा तो कोई दिक्कत थोड़ी है, गुना में है। तो a और b दोनों क्या है, वैल्यू आपका बराबर है। तो ये जो फार्मूला हम प्रूफ मतलब कि इसमें पुट करेंगे तो सवाल का आंसर जो है तुरंत निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा कि फार्मूला ये होता है ना कि a² प्लस b² बराबर m² प्लस n²। बोलिए ये जो x है ये किसका काम किया, बोलिए कि m का काम किया, और इसका जो वैल्यू हम लोग निकालने वाले हैं इसको हम लोग n के बराबर मान लेते हैं। ठीक है, n के बराबर हम लोग मान लिए। तो अब देखिए यहाँ पे क्या क्या काम करेगा, बोलिए कि a² प्लस b², a का मान कितना है, बोलिए 1, 1 का स्क्वायर किए तो 1, b का मान कितना है, बोलिए 1, 1 का स्क्वायर किए तो 1, और
m का मान कितना है तो बोलिए x का स्क्वायर कर दिए और प्लस n का स्क्वायर, तो इसका मान हम लोग निकालने वाले हैं। तो ये कितना हो गया कि 2 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर n स्क्वायर। समझिएगा, प्रत्येक चीज़ को समझिएगा। इस स्क्वायर को हटाएंगे इधर तो क्या हो जाएगा, रूट में फंसेगा। 2 माइनस का एक्स स्क्वायर बराबर क्या आया, n। और n किसका वैल्यू है तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा का। ठीक है, यही तो पूछा गया कि साइन थीटा माइनस कोस थीटा का मान आप बताइए, जिसको हम n के बराबर मान लिए हैं। तो n का जो वैल्यू निकलेगा वह साइन थीटा माइनस कोस थीटा का निकलेगा। तो n का वैल्यू निकला है अंडर रूट 2 माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट 2 माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन सवाल ये होता है, ये सवाल ये है कि आप ये फार्मूला लाएं कहाँ से। ठीक है, सवाल ये है कि आप ये फार्मूला लाएं कहाँ से। तो इस फार्मूला को हम लोग कहाँ से लाए हैं, सबसे पहले हम इसको प्रूव करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इसको प्रूव करते हैं। हम लोग मान लिए हैं कि a साइन थीटा प्लस b कोस थीटा बराबर कितना है, m के बराबर। और ये क्या किए, b को यहाँ, a को यहाँ, प्लस को माइनस कर दिए, इसको हम लोग n के बराबर मान लिए। अब हम क्या करते हैं, इसको समीकरण 1 बोलते हैं, इसको समीकरण 2 बोलते हैं। दोनों समीकरण को स्क्वायर करके आपस में जोड़ देते हैं। अगर हम इस पे स्क्वायर करें तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पे टूटेगा, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये a स्क्वायर का काम किया, प्लस b स्क्वायर, तो b स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, और प्लस 2ab, तो 2ab साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ठीक है, ये हुआ आपका समीकरण 1 का वर्ग। अब इसको वर्ग करते हैं तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो गया आपका a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर और माइनस का 2ab। ठीक है, ये समीकरण हो गया आपका 2। दोनों को क्या कर दिए हम, वर्ग कर दिए, तो ये आया। अब दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं, ठीक है। अच्छा, इधर थोड़ा सा और चल रहा है, क्या चल रहा है, ये जो है केवल आप LHS को ही ना वर्ग किए, इसको वर्ग कीजिएगा तो ये होगा आपका m स्क्वायर और ये होगा आपका n स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से दोनों समीकरण को अगर आप जोड़ दीजिएगा तो ये कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, बोलिए कि a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा और प्लस ये वाला b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा बराबर आ गया m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। अब देखिए, इसमें a है और आपका इसमें a है, दोनों से क्या किए, a कॉमन ले लिए, a स्क्वायर कॉमन ले लिए, तो यहाँ क्या बचा, बोलिए कि साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से कॉमन लिए स्क्वायर, तो बचा क्या, कोस स्क्वायर थीटा, ये हो गया। अब फिर प्लस का सिंबल दिए, देखिए इसमें b स्क्वायर है और इसमें b स्क्वायर है। ठीक है, इसमें भी b स्क्वायर है, इसमें भी b स्क्वायर है। इन दोनों में से हम क्या करते हैं कि b स्क्वायर को कॉमन ले लिए, तो क्या बचा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या चल रहा है, तो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। तो 1 को अगर a स्क्वायर से गुना कीजिएगा तो क्या होगा, a स्क्वायर। ये क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। 1 को अगर b स्क्वायर से गुना कीजिएगा तो क्या होगा, b स्क्वायर। ये हो गया आपका m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, फार्मूला प्रूव्ड। ठीक है, बोलिए समझने में कोई दिक्कत, बोलिए कोई दिक्कत नहीं है। इस सवाल को तो पहले ही सलटा दिए हैं, लेकिन फार्मूला भी प्रूव्ड कर दिए। चलिए अब इस सवाल को देखिए। देखिए अब इस प्रश्न को कि दिया गया है साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर इतना, ट्रिपलेट पता कर पाइएगा, बोलिए एकदम नहीं कर पाएंगे ट्रिपलेट पता। तो बस इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 से गुना है, इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 से गुना है। और देखिए, और इस 1 को इधर लिखा जाए या इस 1 को इधर लिखा जाए, कोई दिक्कत है, बोले कोई दिक्कत नहीं, केवल साइन चेंज हुआ है। ठीक है, तो फार्मूला क्या होता है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। तो यहाँ पे बताइए कि a का मान कितना है, बोलिए 1, b का मान कितना है, बोलिए 1, स्क्वायर किए तो कोई फायदा, बोलिए कोई फायदा नहीं, छोड़ दीजिए। m का मान कितना है, तो बोलिए कि m का मान ये है ना, पहला वाला को m बोलते हैं, तो इस
पर अगर आप स्क्वायर कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, रूट से बाहर निकल जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो 2 कोस स्क्वायर थीटा और प्लस इसका मान आपको निकालना है, तो इसको आप n के बराबर मान लिए हैं और फार्मूला के अनुसार इस पर क्या होता है, वर्ग होता है, ठीक है, स्क्वायर होता है। तो ये हो गया 2 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा बराबर n स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे अगर 2 आप कॉमन लीजिएगा तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या, n स्क्वायर, और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो आप सभी को पता है कि साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और यहाँ पे 2 चिपका हुआ है, ये है n स्क्वायर के बराबर। अगर स्क्वायर को हटाइएगा, कहने का मतलब इधर रूट चिपकेगा, ठीक है। अगर आप इधर रूट चिपकाएं तो 2 तो रूट के अंदर फंसा रहेगा, और लेकिन ये स्क्वायर से साइन आपका बाहर हो जाएगा, तो केवल साइन थीटा, ठीक है। तो क्या हुआ आंसर, √2 साइन थीटा n के बराबर, और इसको आप n माने हैं, ठीक है, √2 साइन थीटा, ठीक है। समझ पाए, बोलिए एकदम समझ में आ गया, एकदम चकाचक सब कुछ है। चलिए इसको देखिए। अब देखिए इसमें क्या किया गया है, बस कुछ नहीं, सबसे पहले देखिए कि x बटे a y बटे b, ठीक है। और यहां देखिए कि y बटे b को किसके साथ गुना किया, x के साथ, और x बटे a को cos के साथ, और प्लस को माइनस किया। एकदम फार्मूला पे आधारित है, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, n के बराबर, और इसका मान जो है m का मान कितना दिया गया है, तो 1 के बराबर। फार्मूला क्या होता है हम लोग का, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो a का मान क्या हो गया कि बोलिए कि x स्क्वायर a स्क्वायर, ये हो गया a स्क्वायर, और b का मान कितना है, तो बोलिए y स्क्वायर b स्क्वायर। कोई दिक्कत, बोलिए कोई दिक्कत नहीं। बराबर क्या होता है m स्क्वायर, m का मान कितना है 1, और प्लस n स्क्वायर। तो इसको अगर हम इधर उठा के ला दें तो कहने का मतलब क्या हो गया कि x स्क्वायर a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 1 बराबर आपका n स्क्वायर। और तो स्क्वायर हटा दें तो यहाँ पे इतना बड़ा का रूट चढ़ा देते हैं, तो n का वैल्यू आ जाएगा, और ये क्या हो गया आपका x स्क्वायर a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। इसीलिए इतना बड़का जो है ना ऑप्शन हम सेट ने किए, बाकी आंसर आपका क्या है, यही है, ठीक है। चलिए इस सवाल को देखिए। देखिए अब इस सवाल में साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर कितना दिया गया है, इतना। तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा का मान पूछा गया है। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, a और b दोनों बराबर है, दोनों 1 के बराबर है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर क्या, m स्क्वायर, m का मान कितना 1/2, 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4, और प्लस का n स्क्वायर, इसको हम n के बराबर पुट कर देते हैं, तो ये हो गया आपका n स्क्वायर। यह कितना हो गया, तो 2 माइनस 1/4 बराबर हो गया आपका n स्क्वायर का, ठीक है। तो यहाँ पे कितना होगा, 2 4 दूना 8, 8 माइनस 1 तो 7/4, ये हो गया आपका n स्क्वायर का। अगर आप इसको स्क्वायर हटा के n के बराबर कीजिएगा तो रूट के अंदर तो 7 फंसेगा, और ये जो है 2 के रूप में बाहर निकल जाएगा, √7/2। अगर ये स्क्वायर हटा है तो यहाँ पे क्या चिपकेगा, प्लस माइनस, ठीक है। अब यहाँ देखिए जितना भी सवाल हम लोग वहाँ इसको कैसे करते थे, यहाँ पे मान के चलिए कि यहाँ पे 5 के बराबर था। यहाँ पे जितना भी सवाल हम लोग अभी तक साइन कोस के केस में सोल्व किए थे, p/h b/h करके यहाँ पे 13 लाते थे, यहाँ पे 5 लाते थे, और h को 5 के बराबर करते थे, h को 13 के बराबर करते थे, और इसका मान चिपकाते थे। तो अगर उस सवाल को इस फार्मूले से देखा जाए तो यहाँ पे आप n का वैल्यू निकाल रहे हैं, तो n का वैल्यू किस में आएगा, रूट में फंस के आएगा। और कोई संख्या जब रूट से बाहर निकलता है तो दोनों वैल्यू उसमें पुट करता है, प्लस भी पुट करता है और माइनस भी पुट करता है, ठीक है। क्यों करता है, तो आपको पता है कि माइनस में 7 आए, उसका अगर स्क्वायर किया जाए तो प्लस में घुस जाएगा, प्लस में है तो उसको आप स्क्वायर कीजिएगा तो फिर भी प्लस में घुसेगा, ठीक है। समझ पा रहे हैं, तो प्लस माइनस √7/2 प्लस माइनस √7/2, ठीक है। ये आंसर जो है आपका 110% क्या है, करेक्ट है। उम्मीद है अब क्यों केवल प्लस और केवल माइनस वाला गलत होता था और क्यों प्लस माइनस वाला ही आंसर सही है आपको समझ में आ गया होगा।
चलिए अब इस सवाल को देखिए। अब बोलिए कि ये सवाल आपके पास है, इस सवाल को आप कितने तरीके से अब सोल्व कर सकते हैं, पहले ये बताइए। बोलिए सबसे पहला तरीका जो हम पिछले वीडियो में बताए हैं कि एक ट्रिपलेट बना लीजिए, ठीक है, और साइन के साथ जो भी मल्टीपल है उसको आप p बोल दीजिए, कॉस के साथ जो मल्टीपल है उसको आप b बोल दीजिए, और जो कांस्टेंट टर्म है उसको आप h बोल दीजिए, ठीक है। तो इसका मान पूछा गया, उसका वैल्यू आप लोग निकाल दीजिए। साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो p/h, समझ पाएँ। और दूसरा तरीका आपको क्या बताए थे, दूसरा तरीका हम बताए थे आपको कि दोनों साइड क्या कीजिए 5 से भाग दीजिए, ठीक है, और तुलना करके जो है ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 के बराबर, ठीक है, पिछले वीडियो में बताएं। दो तरीका वो हो गया। और तीसरा तरीका इस सवाल को सोल्व करने का आज का a² प्लस b² बराबर m² प्लस n² वाला फार्मूला, ठीक है। तो 3 तरीका हो गया इस सवाल को सोल्व करने का। लेकिन कंडीशन क्या है, प्लस के जगह पे माइनस है, बोलिए एकदम है। ये 3 जो है कहाँ चला जाएगा साइन से उठ के, बोलिए कोस के साथ, बिल्कुल है। और ये जो कोस के साथ मल्टीपल है वह कहाँ जाएगा, बोलिए साइन के साथ, ठीक है। चलिए इस सवाल को सोल्व करके इसका आंसर आप में नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। सवाल अभी बहुत है, बाकी सवाल को हम अगले वीडियो में देखने वाले हैं, ठीक है। आज का वीडियो यहीं पर स्थगित किया जाए। जाते जाते एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।